यह बूढ़ा राजा एक राजकुमारी से शादी करने का फैसला करता है। राजकुमारी के पास ना करने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए यह मान जाती है, लेकिन यह एक शर्त रख देती है। यह राजा से कहती है उसे 3 पोशाक और 1 चादर चाहिए। पहली पोशाक सूरज की तरह सुनहरी होनी चाहिए, दूसरी पोशाक चांद की तरह चांदी रंग की होनी चाहिए, तीसरी पोशाक तारों की तरह चमकदार हो और चादर 1000 जानवरों की खाल से बनी होनी चाहिए। इस शर्त को पूरा करना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन राजा अपने सेवकों को आदेश देता है कि सूर्य की किरणों से चमकते धागों का उपयोग करें, चांदनी रात में भिगोए गए कपड़े तैयार करें और महल की छत पर गिरते तारों को पकड़े हजारों शिकारी जंगल में जाकर जानवरों की खाल इकट्ठा करते हैं। कुछ ही दिनों में राजा सारी शर्तें पूरी कर देता है और राजकुमारी को 3 अद्भुत पोशाकें और 1 चादर भेंट करता है। रात को राजकुमारी इन पोशाकों को एक जादुई अखरोट में छुपा लेती है और खाल की बनी चादर पहनकर महल से भाग जाती है। अगली सुबह पड़ोस का राजा और उसके सैनिक इसे पकड़ लेते हैं। राजकुमारी को बेघर समझकर या इसे गधे की खाल कहने लगते हैं। राजकुमार इसे अपने साथ ले जाता है और अपने जूतों की देखभाल करने के लिए इसे दासी बना लेता है। सब लोग इसे नौकरानियों की तरह बर्ताव करते हैं। एक शाम यह राजकुमार और उसके मित्र की बातचीत सुन लेती है। राज्य का सपना था कि उसे सच्चा प्यार मिल जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता वह रानी हो या कोई नौकरानी। अगले दिन राजकुमारी अखरोट को रगड़ती है और खुद को गोल्डन ड्रेस में पाती है। राजकुमारी इस ड्रेस को पहनकर राजमहल के अंदर जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात राज्य से होती है। राज्य के साथ डांस करने के बाद यह भाग जाती है। राजकुमार इसकी सुंदरता पर फिदा हो जाता है। कुछ दिन बाद राजकुमारी फिर से अखरोट को रगड़ती है और इस बार यह राज्य के सामने चांदी रंग की पोशाक पहन कर जाती है। दोनों फिर से डांस करने लगते हैं। डांस करने के बाद राजकुमारी राजा को किस करके फिर से भाग जाती है। राजकुमार घोषणा करता है कि जो इस लड़की को ढूंढने का उसे 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे, लेकिन कोई उसे नहीं ढूंढ पाते। अगले दिन राजकुमारी फिर अखरोट को रगड़ती है और इस बार यह राजमहल चमकीली ड्रेस पहन कर जाती है। राज्य के साथ डांस करने के बाद राजकुमारी फिर से भाग जाती है, लेकिन इस बार राजकुमार इसकी उंगली में बिना बताए एक अंगूठी पहना देता है। अगले दिन राजा राजकुमारी को अपने पास बुलाता है। यह इसके हाथ में वही देखता है जो इसने इसे पहनाई थी। सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जानवर की खाल के पीछे एक सुंदर राजकुमारी छुपी हुई थी जो जल्दी ही राजा की पत्नी बनने